नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एस कुमार है। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम प्रायिकता के चैप्टर से एक और सवाल बनाएंगे, जो कि लिखा हुआ है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 3 सिक्का को हम उछालेंगे एक साथ, तो कम से कम 2 टेल आना चाहिए। तो तीनों सिक्का को उछाल रहे हैं तो तीनों में या तो हेड आ जाए, पहला में हेड आ जाए, ठीक है, या तीनों में टेल आ जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 में हेड आए और 1 में टेल आए, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 में टेल आए और फिर 1 में हेड आए, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहला में हेड और दूसरा में टेल और तीसरा में हेड आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टेल आए, पहला में टेल और दूसरा में हेड और फिर टेल आए। फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले हेड आ जाए और दूगों में पहले टेल आ जाए और दूगों में हेड आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले हेड आ जाए और फिर टेल आ जाए। तो बोल रहा है कि कम से कम 2 टेल आना चाहिए। तो कम से कम 2 टेल किस में है? एक इसमें है, क्योंकि इसमें तीनों में टेल है, टेल, और एक इसमें है टेल हेड, और एक इसमें है टेल हेड टेल, और एक इसमें है हेड टेल टेल। तो कम से कम 2 टेल आने वाला कौन कौन है उसको पहले लिख देंगे। कम से कम 2 टेल। ओके दोस्तों, तो टेल इसमें आ रहा, पहले टेल एक में, और एक इसमें आ रहा टेल और हेड, और एक इसमें आ रहा टेल हेड टेल, और एक इसमें आ रहा हेड टेल यही 4 है। तो टोटल कितना हो गया मेरा? 4। तो एन ई मेरा हो जाएगा, एन ई बराबर 4, एन एस बराबर 8। तो यहाँ पर लिख देंगे पी ई बराबर एन ई बटे एन एस बराबर 4/8। जो कटने लायक रहेगा उसको काट देते हैं। 4 इकाई 4 है, 4 दूनी 8। ये मेरा 1/2 आंसर हो गया। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है। इस तरह से प्रैक्टिकल कर के हम प्रैक्टिस कर के अपने आप को प्रिपेयर करेंगे बोर्ड के लिए। और समझिए, और जो समझ में नहीं आया है उसे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि कहाँ समझ में नहीं आया। उसको हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, पिक्चर ड्रॉ करके इस बार बनाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।